सती महादेव की, माँ गौरा महादेव की। बड़ी सुंदर कथा चल रही है और हमारे आचार्यों में प्रमुख यज्ञाचार्य पंडित दिनेश कुमार जी भी पधार चुके हैं। नाम से बोल रहा हूं। तो बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है। आज इस व्यक्तित्व को मैं अपने तरीके से, ये मुझसे छोटे हैं, मैं इनको स्नेह बहुत करता हूँ, इनका स्थान मेरे हृदय में है और ये बंधन हो सकता हो बहुत दूर तक जाए, लेकिन आज इस मंच पर ये सुनकर ये चौंक जाएंगे। लेकिन भैया हमारे काम थोड़ा चौंकाने वाले ही हुआ करते हैं अक्सर। मैंने कहा ना, कथा भी मेरी थोड़ी क्रांतिकारी ही होती है। आज मैं इनका सम्मान इस मंच पर मेरे द्वारा किया जाएगा महाराज। साथ में और भी आदरणियों को मैं बुलाऊंगा, बारी बारी से आज सबको बुलाऊंगा। और जगह मुझे सम्मान मिलता आया है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये विंध्य पर्वत है, सम्मान भी स्नेह भी बहुत प्यार मिल रहा मुझे। लेकिन आज मेरे द्वारा ये विंध्य पर्वत है, यहाँ पर हर कुछ आदरणीय है। और ऐसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ के जो मुख्य आयोजक हैं, 9वें दिन मैं उन्हें सम्मान शब्द कहूंगा तो थोड़ा वो लोग फोन करना शुरू करेंगे, महाराज जी सम्मान शब्द कह करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तो मैं सम्मान नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मैं उनको अपना प्यार देता हूँ 9वें दिन। सम्मान तो वो लोग मुझे देते हैं, प्यार भी देते हैं, मैं तो सिर्फ उनको प्यार देता हूँ। बस उसका भाव मेरा अपना होता है, मेरा तरीका है प्यार देने का। तो आज मैं दिनेश जी को बहुत सारा प्यार दूंगा। पंडित अनिल कुमार दुबे जी जो कि मुझसे थोड़ा सा स्थान में भी वो श्रेष्ठ हैं, तो उनका सम्मान करूंगा और इनको मैं प्यार दूंगा बहुत सारा। अब वो मेरा तरीका है, वो तरीका आपको पता चलेगा धीरे धीरे। बाबूजी को भी मैं सम्मान प्यार दोनों दूंगा, लखन जी को भी सम्मान प्यार दोनों दूंगा, पंडित अनिल कुमार दुबे जी को भी सम्मान और प्यार दोनों दूंगा, और पुजारी बाबा को भी मैं बुलाऊंगा, उनको भी सम्मान और प्यार दोनों दूंगा। जय माता दी। बस करिए। आइए एक कथा और कर लेते हैं, आज आखिरी दिन है। अभी एक कथा और कर लेते हैं, षष्ठी देवी की कथा। ये देव सेनापति कार्तिकेय की पत्नी है, मां षष्ठी। ये हम सभी इनको जानते हैं अपने अपने तरीके से। कैसे जानते हैं? हर महिला लगभग इनको जानती है। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो नहीं जानते। अरे भैया, जब सूतिका गृह में बालक उत्पन्न होता है तो 6वें दिन, अब अलग अलग है, कुछ जगह 12 दिन पे, कुछ दिन आप करती है ना, वो बच्चे की रक्षा के लिए एक मैया की पूजा करती हैं आप, जिनको षष्ठी मैया, छठी मैया भी कहती हैं आप लोग। कुछ माताएं सर हिला रही, यानी वो जानती हैं अच्छी तरह इनको। ये बच्चों की रक्षा करती हैं। एक राजा प्रियव्रत थे, उनके बालक होते थे तो मर जाते थे। उनको किसी ने कहा कि जाकर के आराधना करो, और वो मैया के सामने जाकर फूट फूट के रोने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे, जिस दिन मैया तुझसे बात नहीं होती। और मैया के बहुत बड़े भक्त थे दोनों पति पत्नी, लेकिन आज दुख कि बालक होता था, मर जाता था, बालक होता था। तो एक दिन उनका दुख जो है, दर्द जो है, ऐसा कुछ बदला कि वो माँ से रोते रोते कह दिए कि माँ मैं तो ऐसा भक्त हूँ। प्रियव्रत ने आज मैया से अपनी भक्ति कहा, और भक्ति में ये कह दिया कि माँ मैं तो तुम्हारा ऐसा भक्त हूँ कि जिस दिन तुमसे बात नहीं करता मेरी क्या हालत होती है, और मेरे घर में मेरे किसी कुकर्मों की वजह से ये घटना घट रही है। आइए ना इस गीत का आनंद लेते हैं, बजाइए। एक भक्त अपनी माँ से क्या कह रहा है? जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। नैयों मैया तेरे बिना नैयों लगता दिल, मैया तेरे बिना नैयों लगता दिल।
मैया तेरे बिना। जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना, नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना, नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना, नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना। जिस दिन माँ नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना, नैयों लगदा दिल मैया तेरे बिना। जिसका मन करे वो उठ करके माँ के दरबार में नृत्य करे। आज के बाद पुनः यह मौका पता नहीं कब मिलेगा। पूरी कर दे माँ सबकी मुरादे, हाल कोई भी जाए ना। हो पूरी कर दे माँ सबकी मुरादे, हाल कोई भी जाए ना। बोल साचे दरबार की। इनके इस भजन पर माँ की कृपा बरसी, माँ प्रकट हो गई। कहने लगी मैं षष्ठी हूं और मैं देवसेना कार्तिकेय की पत्नी हूं। देवसेना के सेनापति कार्तिकेय की मैं पत्नी हूं और मैं आज से केवल तुम्हें नहीं, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को ये संतावना देती हूं कि अगर वो मुझे याद करेगा उसके बच्चों के लिए, तो उसके बच्चों की रक्षा करने के हेतु मैं उसके घर में प्रवेश कर जाऊंगी। एक से बढ़कर एक माताओं की कथा है और बच्चे के होने पर छठवें दिन इनकी पूजा की जाती है महाराज। अब पता नहीं यहाँ कैसे होती है, पूड़ी गुलगुला ये सब बनाया जाता है, दीवार पर इनके चित्र बना दिए जाते हैं, पुतलिकाएं बना दी जाती हैं। अब ये साहित्यिक शब्द है, अब इसका सामान्य शब्द है, उनके चित्र बना दिए जाते हैं और माताएं ही इनकी पूजा सूतिका गृह में ही करती हैं। एकमात्र सूतिका गृह में इनकी ही पूजा की जाती है और किसी देवी देवता की नहीं की जाती है। षष्ठी देवी की और माँ को आवाहन करके अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए माँ से प्रार्थना सारी माताएं करती हैं। बस स्वरूप अलग अलग होगा, लेकिन ये कथा सभी घर में लगभग होती है षष्ठी मैया की पूजा। और अगर होती है यहाँ भी तो जरा ताली से सभी लोग बताइए ना। हम तो कहते हैं सभी माँ की पूजा करिए, सभी माँ की। अब पूरे इस सत्र की 9वें दिवस की आखिरी कथा ये कहते हुए मुझे हर बार दुख होता है कि अब आपसे मेरा धीरे धीरे वियोग होने जा रहा है। हम दोनों अब अलग अलग बिछड़ जाएंगे, अब यादें रह जाएंगी। लेकिन इस कथा की एक अच्छी बात यह है कि आप फेसबुक से जुड़ेंगे तो मेरे जाने के बाद भी देखते रहिए, बार बार देखिए और 15 दिन के बाद यूट्यूब पे भी चढ़ जाएगा, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्या जी महाराज बड़ा आसान सा शब्द है, खोज लीजिए और मेरे जाने के बाद भी ये सारी घटना जितनी बार चाहिएगा देखिएगा। जैसे शादी विवाह में लोग रिकॉर्डिंग इसीलिए कराते हैं वीडियोग्राफर से कि विवाह का हर कार्यक्रम होता चला जाता है, दोबारा तो नहीं होता महाराज, है ना। एक ही बार की शादी जो है लोगों को काफी महंगी पड़ती है, तो दोबारा एक ही व्यक्ति की शादी संभव नहीं है ना। तो शादी की हर घटना को रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि विवाह तो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर में, लेकिन वो रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है कि जब चाहेंगे जी भर के बैठकर उन सारी घटनाओं को हम दोबारा जी सकेंगे, देख सकेंगे। इसलिए आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे दोनों पे जुड़ जाइए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है महाराज, बताना मेरा काम था।
आखिरी कथा आज की। और सभी आदरणीयों से मैं कहूंगा, आदरणीय पंडित अनिल कुमार दुबे जी से, लखन जी से और जितने भी आदरणीय हैं वो मंच की ओर आए। ये आखिरी कथा है, इसके बाद फिर तो भैया माँ के धाम, माँ की आरती, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों का स्वागत करना है मुझे। आइए आखिरी कथा, और ये कथा भी कुछ भ्रम को तोड़ने के लिए है। कथाएं तो माँ की बहुत है, लेकिन ये कथा आखिरी कथा के रूप में यहां पर मैंने इसलिए चुनी है कि ये भी कुछ भ्रम को तोड़े। सावित्री सत्यवान की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की ही सारी कथाएं, कोई भी कथा मैं अपने घर से लेके नहीं आया, सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाएं हैं। मैं देवी भागवत के अलावा कुछ बोलता ही नहीं महाराज, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, लोग कहते हैं, आप जो लोग पढ़ते लिखते हैं और या जो सुनते हैं सभी आदरणीय हैं, सावित्री सत्यवान की कथा लगभग सभी ने सुनी है, लेकिन उसमें एक बहुत गलत चीज आप लोगों ने सुनी है कि सावित्री ने यमराज को धोखे से ऐसा फंसाया कि यमराज अनजाने में कह बैठे कि तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हो, और बाद में सावित्री ने कहा, ऐसा आप लोगों ने सुना है, मैं ऐसी कोई कथा सुनाने नहीं जा रहा हूं, आप लोगों ने सुना है पहले से, अगर सुना होगा कि ऐसे कहा और यमराज ने धोखे में हाँ कर दिया, और महाराज फिर सावित्री ने कहा कि जब मेरे पति को लेके जा रहे हो तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी। तब यमराज कहने लगे, अरे तो मैं फंस गया और मैंने ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, सावित्री ने ऐसा कुछ किया। और आप क्या समझते हैं महाराज, मजाक थोड़ी चल रहा है। बिटिया बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। आप यमराज की बात कर रहे हैं महाराज, धर्मराज है जो धर्म के राजा हैं, जो हम सबके कर्मों के हिसाब किताब रखते हैं, उनको आपने इस कथा के माध्यम से ऐसा बता दिया कि वो किसी की बात में फंस करके, धोखे में आकर के किसी को ऐसे अगर देवता करने लगेंगे ना महाराज, तब तो कल्याण हो जाएगा। आप यमराज की बात कर रहे हैं, मर्यादा में आ जाइए, ऐसे भ्रम को मत फैलाइए कि धोखे में आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया महाराज, पूरा होशो हवास में और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, पूरे होशो हवास में। और कैसे ये कथा हुई है, जरा अब इसको सुनिएगा ध्यान से, कैसे ये कथा हुई है। आदरणीय लखन जी भी पधारे हैं मंच की ओर जी, क्योंकि ये आखिरी है। जरा अब इस कथा को सुनिए। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया महाराज, जो भक्त होते हैं वो धोखा नहीं देते महाराज, जो भक्त होते हैं वो धोखा नहीं देते, है ना। सावित्री जब छोटी थी महाराज, ये सावित्री देवी के वरदान से अपने पिता को प्राप्त हुई थी। चूंकि समय का अभाव है, थोड़ा कथा को संक्षिप्त करूंगा। तो ये पिता को प्राप्त हुई और नारद जी के द्वारा इसको बताया पड़ा है कैसे काटोगी। तो सावित्री ने कहा कि अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो भाग्य को टाला नहीं जा सकता, कर्म का फल भोगना ही पड़ता। आज मैंने मजाक नहीं सही, लेकिन दिनेश जी से वहां कहा, हमके कर्म का फल बिना भोगे क्षय नहीं होता। अब वो अच्छा भोग है, अच्छा कर्म है तो अच्छा भोग होगा, उसको भी भोगिए महाराज, और बुरा है तो दुख वाला होगा, लेकिन भोगना पड़ेगा, बिना भोग के ये क्षय नहीं होगा। तो सावित्री ने कहा कि हे देव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मुझ पर विपत्ति आए तो मेरे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे। विपत्ति में लोग सद्बुद्धि का, संत से देखिए आशीर्वाद ये मांगिए, ये मत मांगिए कि दुख हट जाए, दुख नहीं हटेगा भैया, बस उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगर आप संत के समागम में बैठे या इस यज्ञ अनुष्ठान में बैठे, कथा वार्ता में बैठे, तो ऐसा नहीं कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत कह दीजिएगा कि मैंने कथा सुना फिर भी तकलीफ। अरे भैया, कथा सुनने का लाभ, यज्ञ अनुष्ठान में बैठने का लाभ ये है कि जब दुख आएगा तो आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और जब बुद्धि साथ नहीं छोड़ेगी और आपने लगातार अच्छे काम जीवन में किए हैं तो दुख यूं आएगा और यूं चला जाएगा, आपको पता था।
लेकिन कर्म के अनुसार आएगा, भोगना पड़ेगा महाराज। तो सावित्री ने कहा मुझे बस वरदान दे दीजिए। नारद ने कहा बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी अच्छी सोच है। वरदान दिया कि दुख में तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चार मतलब विवेक साथ नहीं छोड़ेगा। गीता में भी तो कृष्ण ने कहा है कि जब मैं प्रसन्न होता हूं तो किसी को दौलत नहीं देता। ये मेरा काम नहीं है, ये उसके कर्मों से मिलता है उसे। अच्छे कर्म करते जाइए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। यथा कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में दान दीजिए। अपने कामों को मन लगाकर ईमानदारी से करिए महाराज, मन लगाकर। जो भी काम भगवान ने आपको सौंपा है, जो भी आपको आता है, और हमेशा शुद्ध आचरण कीजिए। आपको अपने आप धीरे धीरे सब कुछ, कहते हैं ना कि जिस दिन आप अपने जीने का दिशा सही दिशा में बदल देंगे, उस दिन दशा अपने आप सही हो जाएगी। नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सावित्री ने कह दिया सत्यवान को ही मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी, और स्वीकार भी कर लिया महाराज सत्यवान को। सत्यवान के साथ विवाह हुआ। सत्यवान एक दिन, जिस दिन मृत्यु जब आती है महाराज, तो वो उस स्थान पे खींच के आपको ले जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब रोज सीढ़ी से उतरते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कैसे फिसले और मर गए। महाराज मृत्यु आ गई थी। मृत्यु को स्वीकार कर लिया कीजिए, आराम से मृत्यु होगी। जब मृत्यु सामने दिख जाए तो उसे स्वागत करिए महाराज, डरिए नहीं, डरिए नहीं मौत से। तो कुल मिलाकर के सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने का कुछ उपाय कर रहा था। अचानक वो डिसबैलेंस हुआ, यानी कुल मिलाकर असंतुलित हुआ और ऊपर से गिरा महाराज, और नीचे गिरते हुए उसके प्राण निकल गए, मर गया बेचारा। अभी सावित्री की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, मात्र 12 वर्ष की थी। उस जमाने में जल्दी विवाह हो जाता था। तो सावित्री की उम्र मात्र 12 वर्ष की छोटी सी बिटिया। ऐसी उम्र में तो बच्चे खेलते कूदते हैं महाराज। लेकिन वो जब मरा तो सावित्री चूंकि बहुत साधना की थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और संतों के दर्शन करती थी, धर्म में रहती थी, इसलिए उसको दिखाई दे रहा था। आम आदमी को नहीं दिखाई देता, उसको दिखाई दे रहा था कि उसके पति के इस नश्वर शरीर से अंगूठे भर का एक और व्यक्ति उस शरीर से निकलकर बाहर आया। ये उसको दिख रहा था। वो रोई नहीं, छाती नहीं पीटी, वो चुपचाप देख रही थी हाथ जोड़े। वो अंगूठे भर का व्यक्ति निकला और सामने से यमराज आए और अपना पास फेंका और उसको बांधा और लेकर चलने लगे। ध्यान से सुनिएगा, लेकर चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़े। यमराज ने सोचा ये मुझको देख पा रही है क्या, क्योंकि यमराज को मृत्यु के बाद ही देखा जा सकता है। ये कथा सिर्फ 10 मिनट की है, सुन लीजिए, मैं संक्षिप्त करके सुना देता हूं। तो कुल मिलाकर के पीछे पीछे वो आ रही थी, तो सावित्री से यमराज ने कहा, अरे बिटिया क्या मुझको तुम देख पा रही हो? तो सावित्री ने कहा, हाँ महाराज मैं तो सब देख पा रही हूँ। मेरा पति अब अंगूठे भर का हो गया है, इसको आपने पास में बांधा है, अब इसको लेके आप जा रहे हैं। तो यमराज को आश्चर्य हो गया कि मृत्यु के बाद ही लोग मुझको देख पाते हैं, ये कैसे मुझे जीते जी देख रही है। अंत में वो समझ गए कि ये लड़की कुछ साधना की है, इसके साधना में बड़ी शक्ति है महाराज। उसने मन ही मन उस बच्ची को प्रशंसा भी किया और कहने लगे, बिटिया तुम हमें देख पा रही हो? तो कहीं हाँ। क्या सुन भी पा रही हो? तो कहने लगी हाँ। तो वो समझ गए कि इसकी साधना में बड़ी शक्ति है और सावित्री के आशीर्वाद से, सावित्री देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है। तो यमराज ने कहा कि देखो बिटिया, इस शरीर से तुम नहीं आ सकती हो, ये शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे यमपुरी में चलना है, संयमिनीपुरी में चलना है, तो ये शरीर त्यागना पड़ेगा। अगर तुम अपने पति के साथ मेरे घर चलना चाहती हो तो इस शरीर का त्याग, लेकिन वो अभी तुम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका समय भगवान द्वारा निर्धारित है। तुम्हारी आयु अभी बची हुई है,
तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूं। अब इसके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर होगा। इसीलिए जिंदा रहते हुए कर्मों को सही ढंग से करिए, कर्मों की गठरी। या चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म। इसीलिए जिंदा रहते हर पल ये ध्यान रखिए कि कर्म सही होना चाहिए महाराज। सोने से लेकर उठने के बाद, उठने से लेकर सोने तक हर कर्म को करिए। अच्छी काम को आप टाल देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो कभी कल परसों नहीं आता। और बुरे काम आप तुरंत कर देते हैं महाराज। तो बुरे काम को टाल दीजिए, कल कर लेंगे, परसों को, और अच्छे काम को तुरंत करिए। कहते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कहते ना, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो कल पर कोई चीज मत छोड़िए। और एक गीत के माध्यम से मैं आपको सावधान करता हूं कि जिंदगी का हर पल लगाइए किसमें। देखिए गीत क्या कहता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। यमराज से उसने कहा भगवान कैसे मिलेंगे? तो यमराज ने कहा
कि भैया देखो भगवान को पाने का एक ही तरीका है और वो तरीका है उनके नाम का संकीर्तन, उनके बताए रास्ते पर चलना। अब कहेंगे वो कहां बताते हैं? शास्त्रों के द्वारा। या आप जब पूजा करेंगे ना महाराज, पूजा करेंगे तो धीरे धीरे भाव ऐसे आने लगेंगे कि आपको पता चल जाएगा। पूजा करना शुरू तो कीजिए, काम के साथ साथ, काम भी अपना छोड़िएगा नहीं, लेकिन उसमें पूजा दोनों का समन्वय कर लीजिए। जब कर्म को धर्म से बांध देंगे तो आप राम हो जाएंगे महाराज, और जब कर्म को अपने मन से बांध देंगे, मनमानी करने लगेंगे, तो आप रावण हो जाएंगे महाराज। कर्म को धर्म से जोड़ दीजिए, उसकी मर्यादा से जोड़ दीजिए, तो महाराज आप राम हो जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं गुरुदेव से, पंडित अनिल कुमार दुबे दरबार की। ऐसा यमराज ने कहा, बिटिया तुम मेरे दरवाजे पर अभी नहीं जाओगी, तुम्हारा समय बचा है, कृपया बात न करें। तो तुम मेरे दरवाजे पर भी नहीं, वो नहीं मानी, पीछे पीछे चल पड़ी। तो कहने लगे, बिटिया देखो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैं समझा रहा हूं, मेरी बात समझ लो। तो वो कह रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो कह रही है मुझे अपना पति नहीं चाहिए, मुझे पता है इसकी उम्र खत्म हो गई है, इसलिए आप इसको ले जा रहे हैं, मैं इसलिए आपका पीछा नहीं कर रही हूं। तब यमराज चौंक गए, पहला व्यक्ति जो ये कह रहा है, कहने लगे, बिटिया तुमको तेरा पति नहीं चाहिए? कहना मुझे पता है इसकी उम्र पूरी हो गई, इसलिए आप इनको ले जा रहे हो, ले जाओ, मुझे तो बस ये बता जाओ कि कौन सा कर्म करने से जीवन में भगवान मिलते हैं, बस मुझे ये बता दीजिए। यमराज खुश हो गए, तुझे पति नहीं चाहिए? कहे अब चाहिए तो था, लेकिन इनकी उम्र पूरी हो गई, तो ले जाओ, मैं भोगूंगी, अब मेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, और जब संत का दर्शन हो जाए तो उसके चरण पकड़ के यही कहिए कि भगवान कि हे संत, हे ज्ञानी, मुझे कोई रास्ता दिखा के जाइए कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। तो आश्चर्य में पड़ गई यमराज, कहने लगे, इतनी प्यारी बात तुमने कह दी। अब यमराज अब रुक गए। देखिए भक्त में इतनी भावना होती है कि भगवान भी रुक जाता है। भक्त जो है भगवान को कभी कभी लाचार तो नहीं कहूंगा, मजबूर कर देता है कि भगवान भी ठिठक जाते हैं, कहते हैं बोल तुझे क्या करना है, क्या तुझे चाहिए। भगवान की कृपा बड़ी विशाल है, बड़ी निराली है महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा अद्भुत है। मैं दिल से ईश्वर की पूजा करूंगी, तो उसने पूछ दिया कि ईश्वर तो सभी बहुत आदरणीय है। अब जरा यहाँ एक बड़ी मजेदार बात सुनिएगा।